हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और दीपावली का धमाका के लिए टॉप 5 शेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो अगले एक साल में यहां से अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, ये कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक्स नहीं है। आपको इस स्टॉक को एक साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी यहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मुझे 100 लाइक्स आपके चाहिए, तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस अगर फिलफुल होती है तभी इस स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है। जिस कंडीशंस टोटल 7 कंडीशंस है, वो सातों 7 कंडीशंस अगर मीट होती है तभी हमारे टॉप 5 जो दिवाली धमाके में स्टॉक्स है उसमें वो सिलेक्शन में आएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, तो जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो कंपनी उस सेक्टर से होनी चाहिए जो सेक्टर हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता हो, तभी ये सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। दूसरा जो कंडीशन है, वो जिस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है वो सेक्टर में मार्केट लीडर होनी चाहिए या फिर अमंग द मार्केट लीडर कंपनी होनी चाहिए। थर्ड नंबर की जो कंडीशन है वो है प्रमोटर्स का होल्डिंग। एट्रैक्टिव प्रमोटर्स होल्डिंग होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, तभी ये टॉप 5 शेयर्स के लिस्ट में आएगा। नंबर 4 पर जो कंडीशन है वो है कैपेसिटी एक्सपांशन। कंपनी कंटिन्यूस उसका जो खुद का पैसा है उससे वो एक्सपांशन करती होनी चाहिए, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती होनी चाहिए। 5th नंबर की जो कंडीशन है वो लो डेट टू इक्विटी रेशियो। या तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं होना चाहिए, यानी डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, या फिर वो लो डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मुझे 100 लाइक्स चाहिए, तो आपका एक बटन लाइक 100 लाइक्स तक पहुंचा सकता है, तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। 6 नंबर की जो कंडीशन है वो एट्रैक्टिव आरओसी एंड आरओई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कंपनी जो पैसा लगाया है उस पैसे से कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करती होनी चाहिए। और लास्ट 7th नंबर की जो कंडीशन है वो इन सभी कंडीशंस को मीट करने के बाद भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, यानी पी रेशियो जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सभी कंडीशंस भी मीट होती है लेकिन शेयर अभी महंगा है तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, टॉप 5 शेयर स्टार्ट करते हैं और कौन सी इसमें लिस्ट में आती है वो डिस्कशन करते हैं। और ये इसका ध्यान रखिए, होल्डिंग पीरियड 1 साल का रहेगा और इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। जिसमें नंबर 5 पर जो है वह ज्योति रिजाइंस एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। दोस्तों, इसका जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रिजाइन एडहेसिव्स, यानी जो फेविकोल जिस प्रोडक्ट में यूज होता है, जो बिजनेस में यूज होता है, वही टाइप का इसका बिजनेस है। और सिंथेटिक रिजाइन एडहेसिव्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जो ब्रांड है वो यूरो 7000। फेविकोल के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट एडहेसिव्स वाइट ग्लू ब्रांड है और रिटेल सेगमेंट में, उसमें इसका नाम आता है। आप पिक्चर में देख सकते हो, यूरो 7000 इसका ब्रांड है। और फंडामेंटल्स अगर हम इसका देखें शॉर्ट में, तो करंट मार्केट प्राइस उसकी है 1440 रुपीज, आरओसी है 66%, आरओई है 50% और पी रेशियो रीजनेबल पी पे चल रहा है, 25 का है और डेट बिल्कुल भी कंपनी के पास नहीं है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 51% है, 52 वीक का है 1695 और 52 वीक लो है 1181। दोस्तों, नंबर 4 पर जो कंपनी आती है वह शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। इसका बिजनेस है शक्ति पंप्स लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी पंप्स और मोटर्स जो होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो डोमेस्टिक पोजीशन में होल्ड करती है वो 24% प्लस मार्केट शेयर है इसके पास। और सोलर पंप मार्केट जो है वो पीएम कुसुम स्कीम्स के अंडर ये डेवलप कर रही है। और इसका फंडामेंटल्स देखें तो करंट मार्केट प्राइस है 4600 रुपीज है, आरओसी और आरओई दोनों ही अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। और इतना अच्छा आरओसी आरओई होने के बावजूद भी कंपनी का जो पी रेशियो है ओनली 28 है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है, 0.17 डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर के पास अच्छा होल्डिंग है, 52 होल्डिंग है और 52% होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास होना, यानी मेजोरिटी शेयर्स अभी भी प्रोमोटर्स के पास ही है।
52 वीक हाई जो है वो है 5151 रुपीस और 52 वीक लो जो है 929 रुपीस। यानी 52 वीक लो से अभी अच्छा बढ़ गया, लेकिन अभी भी रिजनेबल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 28 का पी रेशियो है इसका। नंबर 3 पर जो कंपनी है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। इसका बिजनेस जो है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर्स, मोबाइल क्रेन्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर एंड रोटोवेटर्स। यानी जो इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट है, रोड डेवलपमेंट के इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वो सभी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, मार्केटिंग करके सेल करती है। दोस्तों आगे अगर इसका हम देखें तो द कंपनी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है और इसका सिर्फ इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, ओवर 37 कंट्रीज के अंदर कंपनी मार्केटिंग करती है और उसका प्रोडक्ट सेल करती है। और 63% मार्केट शेयर है मोबाइल क्रेन सेगमेंट में। उसका जो मोबाइल क्रेन्स है, जैसे आप रोड पे निकलते होंगे तो देखते होंगे जो मोबाइल क्रेन्स आती है उसमें ACE करके लिखा हुआ आता है, ये यही कंपनी बनाती है, यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ही बनाती है और इसका जो मार्केट शेयर है वो 63% लेकर बैठी है। और फंडामेंटल्स इसका अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस है 1130 रुपीज। ROCE ROE दोनों बहुत ही अट्रैक्टिव है, 42% का ROCE है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 30% है। इतना रैली आया लेकिन अभी भी फिर भी ये कंपनी 38 पी के ऊपर ट्रेड कर रही है। बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, बिना डेप्ट के कंपनी उसका बिजनेस एक्सपांड कर रही है और प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छा खासा होल्डिंग है, 65% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है 52 वीक हाई 1695 रुपीज है। मार्केट में करेक्शन आया है तो कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो भी यहाँ पे डाउन दिख रहा है। 52 एक लो है 775 रुपीज है। नंबर 2 पर जो कंपनी है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका बिजनेस है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोर्ज क्रैंकशिफ्ट्स एंड फोर्ज कंपोनेंट्स। और ये जो इंडस्ट्रीज को सर्व करती है उसमें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, डिफेंस है, रेलवे सेक्टर्स है और न्यू एनर्जी स्पेस को ये खुद का प्रोडक्ट सेल करती है। इसका फंडामेंटल्स हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस जो है 740 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, पी रेशियो 60 का है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है, ओनली 0.06 ही है। प्रोमोटर्स के पास अच्छा होल्डिंग है, 55 है। मैंने पहले से ही कहा था कि जिस कंपनी के पास 50 से ज्यादा होल्डिंग होगा, प्रोमोटर्स के पास 50 से ज्यादा होल्डिंग होगा, वही हम सिलेक्शन करेंगे। और 52 वीक हाई जो है 890 का है, 52 वीक लो है 155 का। यहाँ से रैली दिखा है लेकिन मार्केट करेक्शन में आया है तो थोड़ा ये प्राइसेस का करेक्शन में मिल रहा है। दोस्तों नंबर 1 कंपनी देखने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक बटन दे दीजिए और कमेंट में लिखिए कि इस 5 कंपनी में से आपके पास कौन सी कंपनी का होल्डिंग है। नंबर 1 पर जो कंपनी है वह केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ही बुलिश हूं, आगे जाकर मल्टीबैगर भी बन सकती है। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है फैब्रिकेटेड एंड हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स और इसका जो प्रोडक्ट्स है वो है फैब्रिकेशन हॉट गैल्वेनाइज्ड में स्टील प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट टावर्स, सब स्टेशन स्ट्रक्चर्स, सोलर मॉड्यूल माउंटेन्स, केबल ट्रेज, बीम क्रश कैरियर्स। दोस्तों केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों को ध्यान से देखिए और क्यों मैं इसको मल्टीबैगर कह रहा हूं वो भी आप चेक करिए, बाद में अपना डिसीजन लीजिए। कुछ रीजन है इसके मल्टीबैगर होने का, इसलिए नंबर 1 पर मैंने इस कंपनी को रखा हुआ है। दोस्तों इसका जो बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है तो द कंपनी प्लान्स टू सेट अप न्यू फैसिलिटी फॉर 174 करोड़ रुपीज इन गुजरात। और न्यू फैसिलिटी जो है अभी कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 53,000 मेट्रिक टन पर एनम है और यहाँ से बढ़कर ये जब अगले साल में मार्च 2025 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे इसका कैपेसिटी आ जाएगा 2,94,000 मेट्रिक टन, यानी कि 6 टाइम्स करंट कैपेसिटी से 6 टाइम्स कैपेसिटी इसका हो जाने वाला है अगले साल में। तो जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसका सेल्स भी बढ़ने वाला है और डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा। और इसका फंडामेंटल्स देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, करंट मार्केट प्राइस 580 रुपीज है,
ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, पी रेशो 81 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही नॉर्मल है 0.14 है। प्रोमोटर्स ने बहुत ही अच्छा होल्डिंग उसके पास रखा है, सेल नहीं किया है। 67% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। 52 वीक हाई जो है 717 है, 52 वीक लो जो है वो 200 रुपीज का है। दोस्तों आपको और आपके परिवार वाले को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।